नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय कुमार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है ऑपरेशन शील्ड। एक्चुअली श्री अरविंद केजरीवाल ने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने एक योजना जारी करी है। इसका नाम है ऑपरेशन शील्ड। इसमें करा क्या जाएगा, आइए इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। अरविंद केजरीवाल, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च्ड ऑपरेशन। इसमें क्या किया जाएगा कि सील कर दिया जाएगा होम, फिर कंटेमिनेंट एरियाज, ऐसे एरियाज जहाँ पर कई ज़्यादा कंटेमिनेंट एरियाज हैं, मतलब कि वहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा मिल रहे हैं, वहाँ पर डिसीजेज ज़्यादा फैली हुई है, उनको कंटेमिनेट कर दिया जाएगा। फिर ट्रेसिंग करी जाएगी, फिर और उनकी ट्रेसिंग भी करी जाएगी, कहीं ना कहीं जांच पड़ताल करी जाएगी। होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, लोगों को होम क्वारंटाइन करने के लिए बात करी जाएगी। फिर सस्पेक्टेड एरियाज को इंश्योर किया जाएगा और हो नहीं सकता है, बिल्कुल श्योर इसेंशियल आइटम्स की सप्लाई भी करी जाएगी। फिर सैनिटाइजिंग भी करा जाएगा और कहीं ना कहीं हेल्थ चेकअप के लिए भी डोर टू डोर जा करके उनकी हेल्थ को चेक किया जाएगा। ये सारे कोरोना डिसीज को कम करने के लिए रखा गया है, ताकि लोग अपने घरों में रहें और उनकी जांच बहुत अच्छे से हो सकती है। आइए बात कर लेते हैं ऑपरेशन शील्ड। एक्चुअल में इसकी एक फुल फॉर्म भी है। एस फॉर व्हाट? सीलिंग। एस फॉर सीलिंग। सीलिंग द contaminant areas based on a risk factor on a spread on the diseases। ऐसे एरियाज जहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है और डिसीजेस फैलने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, तो ऐसे एरिया को सील ही कर दिया जाएगा। सील मीन्स अब वहाँ लॉकडाउन नहीं है, अब वहाँ बिल्कुल सील है, आप घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। फिर उसके बाद लोगों को एस फॉर होम क्वारंटाइंस। एस फॉर व्हाट? होम क्वारंटाइंस। होम क्वारंटाइन में आफ्टर सीलिंग, ऐसा नहीं कि आप सीलिंग कर देंगे तो उसके बाद लोग घर पर ही ना निकले, मतलब कैसे भी रहे, आपको घर पर रहना है। आफ्टर सीलिंग द एरियाज, उस सीलिंग एरियाज के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होम क्वारंटाइन का होगा। ऑल द पीपुल्स लिविंग, यहाँ लिखा भी हुआ है ऑल द पीपुल्स लिविंग आर कंटेमिनेंट एरियाज। उस एरियाज के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन भी कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। मतलब आप कहीं ना कहीं, आपको ये भी इजाज़त नहीं होगी कि आप घर से बाहर झाँकें या मतलब छज्जे पर रहें या कहीं ना कहीं छत पर जाएं, ऐसे भी एरिया नहीं होगा। ड्रोन्स वगैरह से हो रहे हैं, क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं मान नहीं रहे हैं, अपने घर से बाहर जरूर निकल रहे हैं। और मैं भी आपसे कहूँगा, पूरा इस समय देश आपसे कह रहा है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही आप घर से निकलें, अदरवाइज आपको छोटा सा भी काम है, अगर एग्जाम्पल रूप में अगर आपको थोड़ी सी भी कोई आइटम लेना है तो आप एक साथ आइटम सारा ले आइए। जरा सा आइटम लेने के चक्कर में आप घर से बाहर मत निकलिए, प्लीज़ बहानेबाजी मत छोड़िए और आप घर पर रहिए, क्योंकि ये डिजीजेस का अभी कोई मेडिसिन नहीं है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इसकी डिजीज की दवा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोगों के दिमाग में ये आ गया है अब कि हाँ, अब ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कहीं ना कहीं ये कारगर साबित हो रही है। नहीं, ये दवा नहीं है, ये बस उसके लक्षण को कम करती है, रोकती नहीं है, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करती है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है इससे। प्लीज़ आप लोग अपने घर पर रहिए। आई फॉर आइसोलेशन, फॉर ट्रेसिंग एंड ट्रेसिंग। आई फॉर मत द थर्ड स्टेज, जो थर्ड स्टेज होगा, रिफर टू अ ट्रेसिंग ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉन्टैक्ट COVID-19 hit patient and later on isolating terms in condition of spread। ओके ठीक है, contain its spread, जहाँ ये फैला हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने घर को COVID-19 के खिलाफ, ऐसा नहीं है कि आप घर पर रुक गए हैं तो आप कैसे भी रुक गए, आप अपने आप को आइसोलेट करिए। आइसोलेट करने का मतलब है, डेली बेसिस पर आपको टीवी में भी दिखाया जा रहा है, 20 से 30 बार कोशिश करिए, 20 से 30 बार आप अपने हाथ को धोइए। और कोशिश करिए कि अगर आपका हाथ कहीं ना कहीं फेस पर टच हो रहा है तो ऐसा नहीं कि आपने हाथ धो लिया, क्योंकि दोबारा अगर फेस पर तो चला ही गया है, अगर इन्फेक्शन होगा कहीं ना कहीं तो वो फेस पर चला गया। कोशिश करिए कि आप मुश्किल से 5 या 6 बार, 10 बार तो आप फेस को भी वॉश कर सकते हैं। फिर ई फॉर इसेंशियल सप्लाई। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा है कि हम इंश्योर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप घर पर बंद कर दिया तो आपको कहीं ना कहीं वो मरने के लिए छोड़ रहे हैं, नहीं, वो इसेंशियल सप्लाई को रोकेंगे नहीं। ठीक है, इसेंशियल आइटम जो भी होंगे वो उनके डिलीवर कर दिए जाएंगे। अगर जहाँ पर हॉटस्पॉट एरियाज हैं, ऐसे एरियाज जहाँ पर हॉटस्पॉट एरियाज हैं, वहाँ पर उनको डिलीवरी दी जाएगी। घर घर जा कर के वहाँ के लोग, वहाँ के कर्मचारी आपको घर घर जा कर के आपके इसेंशियल आइटम्स को देंगे। एल फॉर लोकल सैनिटाइजेशंस। अब लोकल सैनिटाइजेशंस मतलब वहाँ पर एक लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन पूरे देश में लगा हुआ है, सील पैक्ड है, पूरा एरिया पूरा सील है, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा। ऐसे में उस एरिया को सैनिटाइज करना बहुत ही आवश्यक है, अदरवाइज लोग 10-15 दिन बाद या 1 महीने बाद भी अगर निकलेंगे, वहाँ पर कहीं ना कहीं डिजीजेस ऐसी जगह
कोविड-19 का वायरस होगा तो फिर इन्फेक्ट करेगा, फिर मामले बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उसको सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो लोकल सैनिटाइजेशन करेंगे आफ्टर ट्रेसिंग ऑफ आइसोलेटिंग पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव निकल जाता है, वहाँ पर कोई भी ऐसी जगह पॉजिटिव निकल जाती है तो वहाँ कोविड-19 के केसेस में, तो फिर वहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको उस एरिया को पूरा पूरा सैनिटाइज करेगी। एग्जाम्पल के रूप में कोई एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर एक भी व्यक्ति कोविड-19 का पॉजिटिव निकलता है, पहले तो लॉक करेगी, सील करेगी, होम क्वारंटाइन करेगी, आइसोलेट करने के लिए कहेगी, इसेंशियल सप्लाई भी देगी, सब कुछ करेगी। पर इस दौरान में अगर उस वहाँ पर कोई भी बंदा ऐसा निकलता है जिसका पॉजिटिव निकल आता है, कोरोना वायरस कोविड-19 पॉजिटिव निकल आता है, तो उस पूरे एरिया को, वो जहाँ पर रह रहा उस पूरे एरिया को क्या कर दिया जाएगा, लोकल सैनिटाइजेशन कर दिया जाएगा, यानी उसको सैनिटाइज कर दिया जाएगा। अब लास्ट आता है डी। डी फॉर व्हाट? डी फॉर डोर टू डोर हेल्थ चेक। ये बहुत ही जरूरी स्टेप है। इस स्टेप के बगैर ये सारे स्टेप बेकार हो जाएंगे। डोर टू डोर इन मीन्स इन द लास्ट स्टेज ऑफ द ऑपरेशन। इस ऑपरेशन की लास्ट स्टेज जो है, द गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट विल कनेक्ट डोर टू डोर चेकअप। वो घर घर जा करके चेकअप कराएगी। और प्लीज़ आप भी जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके घर में कोई भी चेकअप कराने आए तो आप प्लीज़ उसको चेकअप कराइए। घर के कोई भी सदस्य छिपने की कोशिश मत करें, क्योंकि अगर आप इसमें छिपेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपना, अपनी फैमिली का और अपने देश का ही नुकसान कर रहे हैं। To ensure that no one has developed symptoms over this period, कि इस पीरियड के दौरान, जब से सील हुआ है, इस पीरियड के दौरान कोई भी ऐसे सिम्टम्स तो नहीं नजर आ रहे हैं, उसके अंदर कोई लक्षण तो नहीं नजर आ रहे हैं, ये डोर टू डोर जा करके हेल्थ चेक करेंगे। तो ये रही ऑपरेशन। चलिए कुछ और जानकारी ले लेते हैं। क्योंकि दिल्ली सरकार ने अभी 5T प्लान भी जारी किया है। तो 5T प्लान में क्या है, एक्चुअली में 5T हैं और इन सब का अपना एक मतलब है। पहले टी का मतलब है टेस्टिंग, दूसरे टी का मतलब है ट्रेसिंग, तीसरे टी का मतलब है ट्रीटमेंट, चौथे टी का मतलब है टीम वर्क और पांचवें टी का मतलब है ट्रैकिंग। तो टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, लास्ट वाला ट्रैकिंग है। तो ये 5 जो टी हैं 5T प्लान, ये भी दिल्ली सरकार ने किया है। अब चलिए कुछ बात कर लेते हैं दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली के बारे में बहुत सारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले राजधानी कोलकाता होती थी। कोलकाता से दिल्ली, न्यू दिल्ली नहीं, दिल्ली नाम कब पड़ा? तो कोलकाता से दिल्ली नाम पड़ा 12 दिसंबर 1911 को। 1911 को सबसे पहले कोलकाता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट हुई। अच्छा, घोषित नहीं करी गई थी कि हाँ अभी राजधानी शिफ्ट हुई है, हम घोषित नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद न्यू दिल्ली नाम कब पड़ा? तो न्यू दिल्ली नाम पड़ा है 1927 को। इतना याद रखना चाहिए, ठीक है। अब कैपिटल कब घोषित करी गई कि कैपिटल होगी न्यू दिल्ली, ठीक है, वो हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, 13 फरवरी 1931। 31 मतलब 31, 13 फरवरी 1931 को कैपिटल न्यू दिल्ली घोषित करेगी कि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली ही कैपिटल होगी। क्लियर? तो ये फैक्ट जो लास्ट वाला पॉइंट हमने बताया है, इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये कई बार रेलवेज वगैरह में, SSC CGS वगैरह में तो पूछा गया है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी। तो 13 फरवरी 1931, 13 फरवरी 1931। तो चलिए दिल्ली के लिए आज इतना ही। ऑपरेशन शील्ड के बारे में बताइएगा आपको कैसा लगा, मेरी दी हुई जानकारी से आपको कितनी हेल्प मिली, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।